हे दोस्तों, इस प्रकार का मल्टीप्लाई जो है वो आपने अगर कैलकुलेटर से किया है तो आपको जनरली 4 से 6 सेकंड लग ही जाती हैं। और अगर आप बिना कैलकुलेटर की मदद से इस प्रकार का मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आपको 8 से 10 सेकंड डेफिनेटली लगती हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप बिना किसी कैलकुलेटर की सहायता से आप 5 सेकंड के विदिन 5 सेकंड आप इसको मल्टीप्लाई को सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। अगर आप हमारी इस ट्रिक से करते हैं तो आप जस्ट इन 5 सेकंड आप इसका आंसर लिख देंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है ना। तो कैसे आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है ये हम आपको पूरी वीडियो में बताएंगे। इस ट्रिक को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है। पहले सिंपल लेवल की आप हम जो है वो क्वेश्चन समझेंगे जिनमें हम 90s जो है वो 90 से 100 के बीच में जो संख्याएं आती हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। इस ट्रिक को आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए और मैं गारंटी दे सकता हूं आप अपना जो घर का कैलकुलेटर है उसको आप तोड़कर फेंक देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले एक सिंपल वैल्यू से लेते हैं। तो इस लेवल 1 जो फर्स्ट लेवल की जो ट्रिक है उसमें हम क्या लेंगे, 90 से 100 के बीच में जो संख्या होंगी उनका मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं एक संख्या 97 इंटू 98। देखिए अब इनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। आपको करना क्या है, आपको मैं 3 इजी स्टेप बताऊंगा और उन स्टेप का आपको यूज करना है। तो देखिए पहला स्टेप क्या है आपके लिए कि आपको देखना है ये जो संख्याएं दी गई हैं वो 100 से कितना कम है। जैसे 97 है वो 100 से 3 कम है। ठीक है ना। तो उसको -3 लिख लीजिए। और 98 जो है वो 100 से कितना लेस है, ये 2 लेस है तो -2 लिख लीजिए। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपको देखना है कुछ इस प्रकार से इनको क्रॉस में। जैसे कि 97 में से हम 2 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 95 मिलेगा। और 98 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तब भी आपको 95 मिलेगा। ठीक है ना। दोनों ही केस में आपको 95 मिलना है। तो आप लिख लीजिए कोई भी एक स्टेप यूज करके इस प्रकार क्रॉस में आपको माइनस कर देना है। ठीक है ना उसको। तो सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 3 इंटू 2 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा ना। तो यहां पर आप लिख देंगे 06। तो 9506 9506 यहां पर 97 और 98 का मल्टीप्लाई हो गया। आप चाहो तो कैलकुलेटर से देख सकते हो। ठीक है ना एकदम आसान। ये तो मैंने आपको समझाया था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। अगर हम इसको स्पीडली करेंगे तो हमको कोई भी टाइम नहीं लगना है। ठीक है ना। विदिन 5 सेकंड ये सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं 92 इंटू 98। चलिए अब इनका करते हैं। वही पहला स्टेप, 100 से 92 कितना कम है, 8 कम है। और 98 कितना कम है, 2 कम है। आप इस तरह से क्रॉस में आप माइनस कीजिए। तो 92 में से 2 जाएगा तो 90। और 98 में से 8 माइनस होगा तब भी 90। तो आप कोई भी एक कर लिया करो, आपका टाइम या वहां पर बचेगा। और फिर क्या करना है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार जो है वो 9016 यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई आ गया। तो कितना आसान है, आप टोटल टाइम देखिए बहुत कम लगेगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, 94 इंटू 99। चलिए ये ले ली कोई रैंडम वैल्यू। मैं यहाँ पर रट के नहीं आया हूँ, मैं केवल कोई भी रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ। आप भी करके देखिए, बहुत कम समय में 4 से 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 100 से 6 कम, ये 1 कम। ठीक है ना। आप दूसरा लेने की वैसे आपको जरूरत है मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन आप माइनस किसी में भी एक कर लिया करो। तो ये देखिए 93 बचा। और 6 इंटू 1 करोगे तो 6 आएगा, 6 कम 6 तो 9306। ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। तो एकदम आसान है। आप चाहें तो देखिए एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए 89 इसको ले लेते हैं और इंटू 92। यानी कि 90 से कम पे भी आप जाओगे तब भी हो जाएगा, बस आपको संख्या थोड़ी सी बड़ी मिलेगी तो आपको वहां पर एडजस्ट करना है। अब देखिए 100 से कितना कम है, 11 कम है। और ये 100 से 8 कम है। तो देखिए आप कोई भी वैल्यू लीजिए, 89 में से 8 गया तो 81 बचेगा। और 11 8 88 हो जाएगा। तो 81 88 यहाँ पर 8188, ये यहाँ पर आंसर हो गया। आप 89 से भी छोटी वैल्यू लेंगे, 88 87, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो मल्टीप्लाई जो है वो आपको वहां पर बड़ा मिलेगा। और अगर मल्टीप्लाई 3 अंकों में मिलता है तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लें, 88 इंटू 95। इस प्रकार की हम कोई संख्या ले लेते हैं। तो ये कितना कम है, 12 कम है 100 से। ये 100 से 5 कम है। ओके। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 88 में से 5 माइनस होगा तो 83। और 12 5 60। ओके। ऐसी संख्या आ गई। अगर ये संख्या 3 अंकों में आती तो उसका एक कैरी यहाँ पर आ जाता, मतलब जितनी भी संख्या होती वो यहाँ पर कैरी आती और 83 में ऐड हो जाता। सिंपल है, आप करके देखिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं इसका लेवल सेकंड देखते हैं। लेवल सेकंड में हम 100 से ऊपर वाली संख्या देखेंगे, उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। देखिए अब लेवल सेकंड में हम 100 से ऊपर की संख्या ले रहे हैं। सपोज दैट हमने
102 इंटू 105, ये संख्या ले ली। अब इनका हमको मल्टीप्लाई करना है, तो सेम वही स्टेप है, आपको 100 से ही देखना है। वहां 100 से कम होता था, यहाँ 100 से ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है वो आपको देखना है। 100 से 2 ज्यादा है +2, और ये 100 से 5 ज्यादा है तो +5। ओके, पहला स्टेप वही हुआ, वो डिफरेंस दिखा। फिर दूसरा स्टेप आप यहाँ पर ये देखिए, वहां पर हम क्या कर रहे थे, माइनस में थी तो हम घटा रहे थे, यहाँ प्लस में है तो हम जोड़ेंगे। 102 में 5 जोड़िए या 105 में 2 जोड़िए, मिलेगा आपको 107 ही, दोनों तरीके से, ठीक है कि नहीं। और थर्ड स्टेप आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10, तो मल्टीप्लाई को यहाँ पर रख दीजिए। ये आ गया इनका मल्टीप्लाई, 102 105 का मल्टीप्लाई, ये आ गया 10,710। सिंपल है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 106, और एक और संख्या ले लेते हैं कोई भी, 109। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखिए 6 ज्यादा, ये 9 ज्यादा, और 9 6 15 हो जाएगा, तो 115, और 9 6 54, ये आ गया 11,554। कितना फास्ट होता है। ये ट्रिक आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है मल्टीप्लाई के लिए। और अगर आपको वाकई में पसंद आ रही है तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर आप जरूर करें, ठीक है ना, ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। स्वार्थी ना बने आप, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हमने एक एग्जांपल और ले लिया, इसको देखते हैं। +7 +3, ठीक है ना, 100 से 7 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। अब इसको देखें तो 107 और 3 110 हो गया, ठीक है ना। कोई भी ले लीजिए, आप ऐसे भी करेंगे तभी वही संख्या मिलेगी, तो बार बार एक ही चीज समझाने का कोई मतलब नहीं है, आप समझ चुके हैं इस चीज को। और 7 3 21, ठीक है, तो 11,021 कितना फास्ट होता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, हमने लिया, चलिए 104 गुणित एक बड़ी संख्या और ले लेते हैं 113, ठीक है ना। अब हम 110 को भी क्रॉस कर गए। अब देखिए ये भी कितना आसानी से होगा, ये 4 ज्यादा है, ये 13 ज्यादा है 100 से, और 13 और 4 17, 117 हो गया, और यहां पर गुणा करेंगे 13 चौको 52, सिंपल। तो 11,752 अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं तब भी आपको इससे अधिक समय लगेगा, यकीन मानिए, ठीक है ना। आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और ये चुटकियों में होगा। चलिए अब देखते हैं हम इसकी लेवल थर्ड। तो देखिए अब लेवल थर्ड में क्या है, आपको इस वीडियो का पूरा सार है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इस ट्रिक का और अच्छे से इस्तेमाल करना। तो उसमें क्या होगा, एक वैल्यू हम 100 से कम और एक वैल्यू 100 से ज्यादा लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लेवल थर्ड की तरफ। चलिए लेवल थर्ड स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज लाइक आप जरूर कर दें, अगर आप अब तक नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, और बेल आइकन को क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर आप जरूर कर दें, ठीक है ना। तो लेवल थर्ड में अब देखिए क्या है, एक वैल्यू हम 100 से कम लेते हैं, सपोज दैट 97 ले लिया, एक वैल्यू 100 से ज्यादा लेंगे। अब देखिए क्या है, आपको इस पूरे वीडियो का ये जो कंसेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इससे। हम करते क्या है, जब यहाँ पर 90s की वैल्यू होती है 100 से कम, तो उसको देखते हैं 100 से कितना कम है, ये 3 कम है, -3 ले लिया। 102, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में। अब देखिए हमको करना क्या होता है, आप 97 में +2 ऐड करो तो आपको 99 मिलेगा, या 102 में से 3 माइनस करो, चूंकि माइनस की वैल्यू तो माइनस होगी, प्लस में वैल्यू है तो प्लस होगी। क्लियर है ना। तो दोनों ही केसेस में आपको 99 मिलेगा। ओके, इसके बाद आपको 2 जीरो बढ़ा देनी है, ठीक है ना, इसके बाद आपको 2 जीरो बढ़ा देनी है। पहले तो क्या होता था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ रख देते थे सीधा, लेकिन वो हमको वैल्यू दोनों पॉजिटिव मिलती थी, या तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता था तो पॉजिटिव, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होता था तो पॉजिटिव। अब एक माइनस एक प्लस है, ये वैल्यू माइनस में मिलेगी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इनको ऐड किया, इनको सॉल्व करके 99 मिला, 2 जीरो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाई, 3 दूनी 6, इनका मल्टीप्लाई होगा तो -06 आएगा, ठीक है ना। और ये -6 आपको यहाँ पे घटा देना है, तो 99 06 में से आप घटाएंगे तो 98 94, ये आपको यहाँ पर ये संख्या मिल गई। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको उससे समझ में आएगा। वैल्यू लेते हैं हम 108, और एक और वैल्यू ले लेते हैं, चलिए 95, ठीक है। तो 108 8 ज्यादा है 100 से, और ये 5 कम है 100 से। चलिए तो अब देखते हैं, 108 में से 5 घटाएंगे तो 103, और 95 में 8 जोड़ेंगे तब भी 103, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद हम 2 जीरो बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है ना, एक जब 100 से कम हो, एक 100 से ज्यादा हो, तो ऐसे में 2 जीरो बढ़ाते हैं, और 8 5 40, तो ये माइनस का 40 यहाँ पर इसको घटा देंगे, तो इसमें से 40 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10,260, ठीक है ना, 10,260 यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आपके लिए ये चीजें उतनी ही आसान हो जाएंगी। +5 -2 बहुत आसान है, ठीक है ना, कुछ नहीं होता। तो क्या करना है, -2 करेंगे, फिर से 103 आएगा, और 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे और 10 को माइनस कर देंगे, तो 102,90, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर 10,290। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं,
92 इंटू 109। चलिए इनका करते हैं। 8 कम है 100 से, ये 9 ज्यादा है, तो अब आपको करना क्या है, इसको 8 माइनस कर दीजिए, या यहाँ पर 92 में 9 प्लस कर दीजिए। दोनों ही केसेस में आपको 101 मिलेगा। और 9 8 72, तो 2 जीरो आपको बढ़ानी है और उसमें से 72 आपको माइनस कर देना है। तो इस प्रकार आप 72 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10,028। ठीक है, सिंपल। 100 में से 72 जाएगा, 28 ही बचेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार उम्मीद है आपको, मुझे लगता है कि ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि ऐसे ही मैथ्स की धमाकेदार ट्रिक आपको नोटिफिकेशन में आपको रेगुलर मिलती रहे। तब तक इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।